नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सत्यम सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा हूं हॉर्टिकल्चर। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने आम की खेती देख ली थी, जो कि हम लोग पोमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज की खेती में हम लोग बात करेंगे केला की खेती, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ बनाना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका वनस्पतिक नाम देखेंगे, जो कि केले का वनस्पतिक नाम होता है मूसा पैराडिस्का। केले का बोटेनिकल नेम क्या है? मूसा पैराडिस्का। अब बात करें इसकी फैमिली की, तो फैमिली इसके नाम से ही सिद्ध हो जाती है। इसकी फैमिली होती है म्यूजेसी। गुणसूत्र की बात करें या क्रोमोसोम नंबर, तो केले की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। इनमें जितनी भी डिप्लॉयड प्रजातियां हैं, यानी कि द्विगुणित प्रजातियां हैं, उन सब में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22। और जितनी भी त्रिगुणित प्रजातियां हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 33। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी बात करें उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस की, तो जो उसका उत्पत्ति स्थान होता है उसको आप याद रख सकते हैं SEA, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। वहीं देखते हैं इसके प्रमुख स्रोत के, तो केला विभिन्न प्रकार के तत्वों का या विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट का एक बृहद स्रोत है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो केले में पाया जाता है वो पाया जाता है 28 ग्राम। या वही बात करें परसेंटेज की, तो कितना पाया जाता है? 36, यानी कि 36% केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। TSS की बात कर लें, TSS, तो केले में TSS कितना पाया जाता है? 20% TSS पाया जाता है। वहीं यहाँ पर देख लेते हैं प्रोटीन। तो जो केले में प्रोटीन पाई जाती है वो 1.78% प्रोटीन केले में पाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यह आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वहीं यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उपनाम, जिस तरह से विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, अब हम ही लोगों को अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हर किसी का एक सामान्य नाम और कई सारे उसके निकनेम होते हैं या उपनाम होते हैं। उसी प्रकार से केले के भी कई सारे उपनाम दिए गए हैं। तो जिसमें से हमारा सबसे पहला आता है कल्पतरु। केले को कल्पतरु के नाम से भी जानते हैं। केले को हम स्वर्ग का पेड़ भी जानते हैं, स्वर्ग का पेड़। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपनाम दिया जाता है वो आता है हमारा एडम्स फिग। एडम्स फिग, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में शायद पूछा भी गया है इससे पहले। बाकी उपनाम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, एक दो का पूछ लिया जाता है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। वानस्पतिक नाम इसका मूसा पैराडिस्का है। फैमिली इसकी म्यूजेसी है। गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड है तो 22, ट्रिप्लॉयड है तो 33। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया है। मुख्य रूप से स्रोत किसका है? कार्बोहाइड्रेट का 28 ग्राम या 36% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। TSS 20%, वहीं प्रोटीन पाई जाती है 1.78%। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं इसके उत्पत्ति के, इसके उत्पादन के विषय में। तो उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो केला विश्व में सबसे अधिक उत्पादित कहाँ होता है? हमारे भारत देश में होता है। तो एक बार यहाँ पर देख लेंगे उत्पादन। विश्व में प्रथम स्थान किसका है? हमारे भारत देश का प्रथम स्थान आता है। वहीं बात करें हमारे भारत देश में प्रथम, तो भारत में प्रथम स्थान किसका है? भारत में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब से पहले इसके उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पहले इसको तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन वर्तमान में इसका डाटा चेंज हो चुका है। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है। महाराष्ट्र हमारा दूसरे स्थान पर आता है, और इसी क्रम में गुजरात, और फिर जाकर के कहीं तमिलनाडु का स्थान आता है। वही बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल कल्टीवेशन ऑफ बनाना का है वो कहाँ का है? तो वो सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा केले का
क्षेत्रफल कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आप उत्पादन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में चेंज हुआ है, तो हो सकता है ये आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ सामान्य प्रश्न यहाँ पर हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है केला के फल का प्रकार। तो जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में, जो कि हमारी फंडामेंटल क्लास थी, उसमें मैंने आपको इन सारे सबके बारे में एक सामान्य तौर पर बताया था कि जितने भी ये केला है, पपीता है, इन सबके फल का प्रकार कौन सा होता है? बेरी होता है। इन सबके फल का प्रकार बेरी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, केला का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? केला का ईडेबल पार्ट या खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे मध्य प्लस अंतःफल भित्ति। केला का खाया जाने वाला भाग मध्य प्लस अंतःफल भित्ति है। अगला प्रश्न है, केला कैसा पौधा है? केला कैसा पौधा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केला एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पौधा केला है। और जलवायु की बात करें तो मैंने आपको जब पढ़ाया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, तो उसमें मैंने आपको ट्रॉपिकल रीजन में कुछ एग्जाम्पल बताए थे। उसमें था हमारा बनाना। तो कैसा है? उष्ण जलवायु का पौधा है। केला के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु। अगला, केला की खेती के लिए मृदा। केला की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? तो केला की खेती के लिए दोमट मृदा, दोमट मृदा। सामान्यतः दोमट मृदा एक ऐसी मृदा है जिसमें अधिकांशतः सारे के सारे फल या सारे के सारे क्रॉप्स को हम इजीली ग्रो कर लेते हैं। बस कुछ स्पेशल अगर क्रॉप नहीं है तो उसके अलावा सारी क्रॉप को हम इसमें कर लेते हैं। अगला, केला किन तत्वों का प्रमुख स्रोत है? किन तत्वों का केला प्रमुख स्रोत है, या केला में कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था, केला में कार्बोहाइड्रेट, तथा पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट तथा पोटेशियम का केला एक रिच सोर्स है। केला में पाई जाने वाली विटामिन, यहां से ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आता है, केला में कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो केला में विटामिन ए, बी, सी और डी, ये 4 विटामिन केला में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। विटामिन ए, जिसको हम लोग जानते हैं रेटिनॉल के नाम से, विटामिन बी या विटामिन B1 इसको हम लोग थायमिन कहते हैं, विटामिन सी है तो एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी है तो कैल्सीफेरॉल। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। केला को बीज रहित बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर आप यहाँ पर नोट करेंगे 2,4-D का प्रयोग हम लोग करते हैं, और वो भी 25 ppm की सांद्रता पर 2,4-D का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में थोड़ा सा आगे इसमें चलते हैं। आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रजातियाँ, यानी कि वैरायटीज़। तो केला की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है हमारे यहाँ। कुछ वैरायटीज़ ऐसी केला की होती हैं जिनको हम लोग सब्जी के लिए प्रयोग करते हैं, और कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनको हम फल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो सब्जी है तो उगाई जाती हैं। तो सब्जी है तो कौन सी वैरायटी उगाई जाती हैं? सब्जी है तो हम लोग उगाते हैं नेंद्रान, हरी छाल, राम केला, अमृतमान, बरसाई ड्वार्फ, इस प्रकार से बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको हम लोग उगाते हैं, किसके पर्पज से? सब्जी बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम लोग फल के रूप में, फल के लिए बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम लोग उगाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे पुवन, कपूर, चक्रकेली, मोहन भोग,
मोहनभोग और रोबस्टा। इस प्रकार से बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम लोग किसके लिए उगाते हैं, फल के लिए उगाते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो प्रचलित लोकप्रिय वैरायटी हैं उनको ही यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा थोड़ा इसमें हम लोग आगे देखेंगे। आगे हमारे पास कुछ प्रश्न आते हैं कि केला की किस प्रजाति में ग्लूकोज पाया जाता है। केले की कौन सी प्रजाति है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, तो उसका सही आंसर हमारा है मंथन। मंथन केले की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है। और ये किसकी वाली प्रजाति है, ये सब्जी बनाने के लिए इसका हम प्रयोग भी करते हैं। केले की किस प्रजाति से चिप्स बनाए जाते हैं, केले की किस प्रजाति से चिप्स बनाए जाते हैं, तो केले की ऐसी कौन सी प्रजाति है, ये प्रजाति हमारी नेंद्रान। नेंद्रान केले की एक प्रजाति है जिससे हम लोग चिप्स बनाते हैं। वहीं मुख्यतः फल के लिए केले की कौन सी प्रजाति उगाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था केले की दो प्रजातियां जो ज़्यादातर फेमस हैं, इसमें एक डिप्लॉयड आती है और एक ट्रिप्लॉयड आती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो जितनी भी हमारी द्विगुणित प्रजातियाँ हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22। तो फलों के लिए उगाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, वो कैसी हैं, हमारी द्विगुणित प्रजातियां हैं। वही केले की जंगली प्रजातियां जितनी भी हैं वो सारी कैसी होती हैं, त्रिगुणित, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 33 हो जाती है। केले की मुख्य व्यावसायिक प्रजाति केले की कौन सी है जो सबसे ज़्यादा स्तर पर उत्पादित की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ कैवेंडिश। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वही केले का वायवीय तना कैसा होता है, केले में जो वायवीय तना हम लोग देखते हैं वास्तव में वो कैसा होता है, वो असत्य प्रकार का तना होता है, असत्य तना। जब केले का वायवीय तना असत्य तना है, वो शाक से निर्मित एक होता है। केला एक शाकीय पौधा है, मैंने आपको बताया था हर्बेसिस प्लांट में इसको हम लोग रखते हैं। तो केले का वायवीय तना कैसा होता है, असत्य प्रकार का होता है। तो सत्य प्रकार का तना कौन सा होता है, सत्य प्रकार का तना जो केले के भूमिगत तने को कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजोम। जो राइजोम है ये कैसा होता है, ये सत्य होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। केला की पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म, केला की पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो ये किस्म हमारी नेंद्रान एक ऐसी प्रजाति है जो केले की पनामा विल्ट रोग से प्रतिरोधी किस्म है। लेडी फिंगर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेडी फिंगर किसकी प्रजाति है, तो वास्तविकता में देखा जाए तो लेडी फिंगर भिंडी को कहा जाता है, वही यहाँ पर पूछा गया है। लेकिन ये प्रजाति भिंडी की नहीं है, लेडी फिंगर किसकी प्रजाति है, तो ये केला की ही प्रजाति है, केला की प्रजाति है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस वाली पीपीटी में रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। वहीं आगे हमारे सामने क्वेश्चन है, केला में प्रवर्धन किसकी सहायता से करते हैं, तो केला में बीज से प्रवर्धन नहीं करते हैं, केला में किसी और प्रकार से प्रवर्धन नहीं करते हैं, केला में किससे करते हैं, स्वाड शकर। जहां स्वाड का मतलब क्या होता है, तलवार। तो कई बार प्रश्न स्वाड शकर ना देकर के ये भी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कि तलवार शकर, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। केला में सत्य तना किसे कहते हैं, सत्य तना केला में किसे कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, राइजोम को या भूमिगत तना। केला के राइजोम का वजन पूछा गया है, यानी कि जिसका प्रयोग हम प्रवर्धन के लिए कर रहे हैं उसका वजन कितना होगा, तो उसका वजन 500 से लेकर के 750 ग्राम तक का होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे क्योंकि ये परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। केला के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, केला के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है, स्पेडिक्स कहा जाता है, स्पेडिक्स। इसको थोड़ा ध्यान रखिए। केला की 1 हेक्टेयर में कितने फलगुच्छ प्राप्त होते हैं, 1 हेक्टेयर में अगर हम केला की फसल लगाते हैं तो उसमें हमें कितने फलगुच्छ प्राप्त होंगे, तो इसका सही आंसर क्या है,
इसका सही आंसर ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3333 फलगुच्छ, 3333 फलगुच्छ हमें प्राप्त होंगे। वही चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। केला की खेती के लिए अंतरण, केला की खेती के लिए अंतरण कितना होता है? तो केला की खेती के लिए अंतरण यहाँ पर कितना होता है? केला की खेती के लिए अंतरण होता है 2.5 गुणे 3, 2.5 गुणे 3 मीटर। भैया 1 मिनट रुकना जरा। ढाई गुणे 3 मीटर होता है, इस बात को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन, यहाँ पर ये आईपी नहीं है, ये क्या है यहाँ पर? टिप। फिंगर टिप किससे संबंधित है? तो फिंगर टिप किससे संबंधित है? ये हमारे केला से संबंधित है। बहुत बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो पर्टिकुलर किसी क्रॉप में की जाती हैं, उनसे भी प्रश्न आते हैं, तो उन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे फिंगर टिप किससे संबंधित है? केला से संबंधित है। अब अगला यहाँ पर देखिए पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या है? पार्थेनोकार्पी क्या होती है? जब किसी पौधे में बिना निषेचन के फल बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। यानी कि बिना निषेचन फल का बनना, बिना निषेचन फल का बनना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं डी शकरिंग। डी शकरिंग क्या है? तो यहाँ पर आप इसके शब्द से ही अर्थ देखिए। डी का अर्थ होता है रिमूवल। जहाँ पर भी आपको डी लगा मिल जाए किसी शब्द के आगे, इसका मतलब है वहाँ से कोई चीज़ हट रही है या रिमूव हो रही है। और सकरिंग यहाँ से क्या हो गए? सकर, यानी कि रिमूवल ऑफ सकर, यानी कि सकरों को हटाने की क्रिया, अवांछित शकर हटाने की क्रिया, हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डी सकरिंग कहलाती है। ये हम करते क्यों हैं? क्योंकि जब हमारे एक केले के पौधे से कई सारे शकर निकल आते हैं तो जो भी हम न्यूट्रिएंट पौधे को प्रोवाइड करते हैं वो हमारे मेन स्टेम को ना मिल करके या मेन पौधे को ना मिल करके ये शकर्स उसका उपयोग करने लग जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपिंग। प्रॉपिंग क्या होती है? जितने भी लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं या जिनके यहाँ केला खेती होती है उन सब ने एक चीज़ देखी होगी कि जब हमारे केले में फल लगते हैं तो उस समय क्या किया जाता है? हम किसी डंडे की सहायता से अपने फलगुच्छ को सहारा देते हैं, तो वही क्रिया कहलाती है प्रॉपिंग। फलगुच्छ को सहारा देना, फलगुच्छ को सहारा देना क्या कहलाती है? प्रॉपिंग कहलाती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं प्रमुख कीट। प्रमुख कीट, तो केला में मुख्यतः जो कीट लगते हैं उसमें सबसे पहला हमारा आता है राइजोबियम, राइजोम विविल, और दूसरा एक कीट हम लोग इसमें देखते हैं जो कि हमारा है एफिड। एफिड ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि पूरी हम लोग खेती पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए। एफिड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटालोनिया, पेंटालोनिया निग्रो निर्वोसा, निर्वोसा, पेंटालोनिया निग्रो निर्वोसा। और ये करती क्या है? ये वाहक है। किस चीज का वाहक है? केले में एक बंची टॉप, बंची टॉप रोग लगता है, उसका ये वाहक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं केले के प्रमुख रोग। केले में विभिन्न प्रकार के रोग रखते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोग इसमें है वो आपके सामने प्रस्तुत है। पनामा बिल्ट, जो कि आपकी परीक्षाओं में मोस्टली पूछा जाने वाला प्रश्न है।
पनामा बेल्ट किससे संबंधित है? तो पनामा बेल्ट किससे संबंधित है? केले से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जहाँ पर भी विल्ट शब्द आ जाए इसका अर्थ यही है कि वो रोग किससे हो रहा है? कवक से हो रहा है, जिसको हम लोग फंगस के नाम से भी जानते हैं। और फंगस से हो रहा है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम हमारा हो जाएगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, इससे ये रोग होता है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगाटोक लीफ स्पॉट, तो ये रोग किससे होता है? ये भी कवक से होता है। इसका नाम क्या होता है? स्यूडोस्पोरा सार्कोस्पोरा है, सॉरी। सार्कोस्पोरा म्यूसिकोला, क्योंकि म्यूजेसी फैमिली है इसलिए क्या है? सार्कोस्पोरा म्यूसिकोला। वहीं अगला है मोक्को रोग। मोक्को रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। मोक्को रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। वही कोक्कन रोग, जो कोक्कन रोग है ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोक्कन रोग किससे होता है? तो ये रोग होता है हमारा वायरस से, वायरस से होता है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसे प्रश्न मिले या जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिले कि कोई रोग वायरस से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वायरस किसी न किसी वाहक द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसका वाहक क्या है? इसका वाहक क्या है कोक्कन रोग का? इसका वाहक हमारा वही है एफिड। एफिड इसको फैलाने का कार्य करती है। तो केला के प्रमुख रोग हमने देख लिए, पनामा बिल्ट, सिंगाटोक लीफ स्पॉट, मोक्को रोग और कोक्कन वायरस। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ये खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए है। तो अगर आप यूपी कैडेट, बीएचयू या आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी बोर्ड में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।